हेलो दोस्तों, गुरुजी इंस्टीट्यूट की तरफ से नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जिस तरह से सूरज के बिना दिन नहीं होती है, जिस तरह से चांद के बिना रात नहीं होती है, जिस तरह से बादल के बिना बरसात नहीं होती है, उसी तरह से आपको याद किए बिना हैप्पी न्यू ईयर की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। उसी तरह से आपको याद किए बिना नए साल की शुरुआत नहीं होती है, इसलिए आपको हम हैप्पी न्यू ईयर की ढेर सारी शुभकामनाएं देने की दे रहा हूँ। जय हिंद दोस्तों। आप लोग नए साल में खूब आगे बढ़े, खूब पढ़े, खूब जश्न मनाएं। हम ये आप लोगों से दुआ करते हैं। हैप्पी न्यू ईयर की ढेर सारी शुभकामनाएं के साथ मैं मनीष कुमार, गुरुजी इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष के नाते मैं आप लोग से बताना चाहता हूँ कि अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो कम से कम 12 घंटे में 9 घंटे पढ़ने का कोशिश करें पर डे। जिसको पढ़ने में मन लगता हो उसके लिए, जब नहीं पढ़ने में मन लगता हो तो कुछ बिजनेस करिए, कुछ काम करिए। पढ़ाई करने से जिसको पढ़ाई में मन लगे वही पढ़ाई करे, जिसको पढ़ाई में ना मन लगे वो पढ़ाई ना करे, क्योंकि पढ़ाई एकाग्रचित्ता का चीज़ है। कहा गया है पढ़ाई करने वाले के लिए 5 लक्षण होने चाहिए: काकचेष्टा, बकोध्यानम, स्वानिंद्रा, अल्पाहारी। तो इस तरह से हम आप लोग को बताना चाहते हैं कि जिसको भी पढ़ने में मन लगता हो वो अपना पढ़ाई करे, और पढ़ाई का शेड्यूल जरूर बनाए कि कब हमको जीके पढ़ना है, कब मैथ पढ़ना है, कब रीजनिंग पढ़ना है, कब क्या पढ़ना है। सबको 1 घंटा 1.5 घंटा के रूप में विभाजित कर दें और इस तरह से पढ़ाई करने की शुरुआत करें। जिस किसी को भी जीके का पोर्शन याद नहीं होता है, वो व्यक्ति सुबह 4 बजे उठकर और 8 बजे तक, 4 बजे नहीं उठते हैं तो कम से कम 5 बजे उठ के 8 बजे तक जीके का पोर्शन याद करें। जीके जीएस में ज़्यादा चीज़ याद करने का ज़रूरत होता है। जीएस तो समझ के भी किया जा सकता है, लेकिन जीके में ज़्यादा चीज़ याद करने का ज़रूरत होता है। और अभी जो हालात चल रहे हैं, इस हालात में सारा चीज़ का फोकस सही रहेगा। मैथ पर फोकस सही रहना चाहिए, रीजनिंग पर फोकस सही रहना चाहिए, जीके पर, यानी सारा चीज़ को कमांड लेके चलिएगा। इंग्लिश पे भी, टाइपिंग पे भी, दौड़ पे भी, शरीर पे भी, तब आपको जाके सफलता हासिल होगी। एक कहावत है कि कुत्तों की रेस में या घोड़ों की रेस में वही घोड़ा जीतता है जो सबसे तेज़ दौड़ता है। इसलिए आप लोग को भी तेज़ दौड़ने की ज़रूरत है। जैसे हम सब लोगों को देखते हैं एग्ज़ाम हॉल में कि 100 में से 60 65 60 65 सबको आता है। यानी जो 8 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं, 7 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं, 6 घंटा मिनिमम तो सब लोग पढ़ते ही हैं, तो उसमें 60 65 नंबर आ रहे हैं। और देखा जाता है कि 75 से 70 नंबर के बीच में मेरिट बनता है। किसी भी चीज़ का अमूमन नॉर्मलाइजेशन करके थोड़ा सा आगे बढ़ता है। तो आप लोग को ज़रूरत है कि जो 6 घंटा 7 घंटा पढ़ रहे हैं उसको 2 घंटा और आगे बढ़ा दिया जाए, तो अच्छे से आप लोग की तैयारी कट ऑफ के समान जा सकती है। इसलिए ध्यान में रखिए और खूब अच्छे से पढ़िए। दूसरी बात, किसी किसी विद्यार्थी से हमको सुनने के मिलता है कि हमको इस चीज़ का तैयारी करना था, हमको यहाँ भेज दिया गया, हमको ये चीज़ का तैयारी करना था, हमको यहाँ कर दिया गया, हमको ये चीज़ में मन लगता था, हमको दूसरा चीज़ करने को मिल गया। तो उस विद्यार्थी से हम कहना चाहते हैं
कि अगर किसी को पढ़ने में मन नहीं लगता हो, खेलने में मन लगता हो, तो वो खेल के क्षेत्र में आगे बढ़े। किसी को गायकी में मन लगता हो तो गायकी में आगे बढ़े। किसी को बिजनेस करने में मन लगता हो तो बिजनेस में आगे बढ़े। जो क्षेत्र में जिसको मन लगता हो ज़्यादा से ज़्यादा वही काम करे। इससे क्या होगा कि जो क्षेत्र में जो व्यक्ति को मन लगता है वो काम करने में भी ज़्यादा शक्ति से, ज़्यादा उत्साह से लोग काम करता है, जिसके चलते कोई भी काम अगर उत्साह से किया जाए तो उसमें वृद्धि होती है। पढ़ाई भी अगर उत्साह से आप कीजिएगा तो अच्छा मन लगेगा। कोई दुकान पर बैठा रहता है वो भी अच्छा से काम करता है तो अच्छा रहता है, नहीं तो कभी बंद किया कभी चालू किया तो ऐसे तो दुकान चलता नहीं है। इस बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपने गार्जियन को भी समझाइए, उनको समझाने की कोशिश कीजिए कि नहीं, हमको इस चीज़ में मन लग रहा है, चाहे जो भी हो। पढ़ाई में मन लग रहा हो तो आप पढ़ाई कीजिए, आपको रेलवे का तैयारी करने में मन लग रहा हो तो आप गार्जियन को सिखाइए, समझाइए। एक बार में नहीं समझ रहे 2 बार में समझेंगे, 2 बार में नहीं समझ रहे 4 बार में समझेंगे, समझाइए। इरिटेट मत होइए। आप लोग एक बार गार्जियन बोल दिए हाँ ये चीज़ करना है तो आप लोग इरिटेट हो जाते हैं। करके दिखाइए। किसी भी व्यक्ति का, किसी बाल बच्चे का गार्जियन कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि हमारा बेटा चाहे बेटी चाहे जो भी हो गलत ट्रैक पे जाए। वो चाहेंगे हमेशा आगे बढ़ते रहें। इसके लिए आपको ज़रूरत है कि आप उनको किस तरह से समझा के दे सकते हैं कि हाँ हमको यहाँ नहीं यहाँ मन लगेगा, नहीं हमको यहाँ नहीं यहाँ मन लगेगा। इसलिए गार्जियन से भी नम्र निवेदन है कि बच्चे का जो भी दिक्कत तकलीफ हो एक भाई बहन के रूप में उसका सुने। कुछ लड़कों का हम देखने को मिलता है कि संदेश आता है सर हमको ये चीज़ तैयारी करने का मन नहीं था, हमको ये चीज़ था, हमको यहाँ ज़बरदस्ती भेजा गया है। इस बातों को पूरी तरह अच्छी से समझ बूझ के बच्चे के पास समय देने का कोशिश करे कोई भी गार्जियन। बच्चे को समय नहीं देने के कारण बच्चे का जो मन है, मन के मुताबिक न पूछने के कारण दिक्कत होती है। बच्चे के मन के मुताबिक हाँ, लेकिन कब बच्चे को भी देखा जाए कि हाँ मान लीजिए कि कोई भी क्षेत्र खेल में तो उसको खेल में आगे बढ़ रहा है कि नहीं, पढ़ाई में है तो पढ़ाई में वो आगे बढ़ रहा है कि नहीं, उसके मुताबिक भी दोनों पर ध्यान देते हुए काम करें। सबसे मेरा हाथ जोड़कर विनती है, सब लोगों से मेरा हाथ जोड़कर विनती है कि कम से कम रोज़ 8 घंटा मिनिमम पढ़ने का कोशिश करें, वो भी क्लास टाइम आवर छोड़कर घर पर सेल्फ डिपेंड 8 घंटा करने का कोशिश करें मिनिमम। 8 घंटा से कम पढ़ाई करने से अभी के जितना कट ऑफ जा रहा है आपको जॉब नहीं लगेगी। इसलिए कम से कम नए वर्ष की शुरुआत में 1 जनवरी से आप लोग 8 घंटा पढ़ने का रोज़ रूटीन बनाएं। और इसके साथ आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो के माध्यम से एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि अगर किसी भी व्यक्ति को घर से पैसे का, रुपये का दिक्कत है और वो मेरे पास आने में समर्थ नहीं है तो उसको लेकर आया जाए। हम इस वीडियो के माध्यम से हम यह सूचना देना चाहते हैं कि किसी किसी बच्चे को पैसे की तंगी रहती है, तो तंगी के कारण अगर किसी बच्चे को दिक्कत है तो वो हमसे संपर्क करें, हम उनको होम ट्यूशन दिलाने का कोशिश करेंगे। इसके माध्यम से चाहे और भी कोई काम,
छोटा मोटा काम, जिससे आपको पैसे की तंगी नहीं होगी और आप आगे की पढ़ाई अपना जारी रख सकते हैं। दूसरी बात, मेरे पास जितना संभव होगा हम पूरा आपका सहयोग करेंगे और सेट, क्लास, क्यूज फ्री करेंगे, बट उसके लिए हम पहले आपकी एक बार गार्जियन से बात ज़रूर करेंगे। तो किसी भी व्यक्ति को, जो जहाँ तक मेरी वीडियो पहुँच रही है, अगर किसी भी व्यक्ति को सेट का, चाहे क्यूज का, चाहे क्लास जो करते हैं हम लोग और करवाते हैं, किसी के पास पैसे की तंगी हो तो वो हमसे आकर मिल सकते हैं। हम हर तरह के समाधान आपके लिए ढूंढेंगे जिससे किसी को कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। मेरा कोचिंग है भूतनाथ रोड, संत जोसेफ स्कूल के बगल में, पटना में। मेरा नंबर है 7004128371। जिस किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का पढ़ाई से संबंधित पूछना हो, चाहे कोई दिक्कत हो, तो हमसे संपर्क करें। जो व्यक्ति जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, वो हमेशा याद रखें कि जितना से ज़्यादा हो सके सेल्फ स्टडी करें। एक बार जो चीज़ समझ में ना आए वो किसी टीचर से पढ़ लें और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी करें। कम से कम सब लोग 8 घंटे का सेल्फ स्टडी ज़रूर करें, उसमें कोई कमी ना करें। सेल्फ स्टडी आप घर पर भी कर सकते हैं, लाइब्रेरी में भी कर सकते हैं, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। दूसरी बात, कभी भी सेल्फ स्टडी करें तो हमेशा मोबाइल को दूर रखें, या मोबाइल रखें भी तो नेट ऑफ करके रखें। सेल्फ स्टडी का मतलब सिर्फ और सिर्फ अपने से पढ़ाई करना। कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो उसको बचे हुए टाइम में अपना समझने का कोशिश करें क्लास के माध्यम से। और जनरल कंपटीशन तैयारी करने वाले पर डे 2 सेट जरूर मारें। पहला सेट जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और इंग्लिश। जो इंग्लिश का करते हैं वो इंग्लिश, जो इंग्लिश का नहीं करते हैं, जैसे एसएससी वगैरह का, सेंट्रल एसएससी का नहीं करते हैं, वो मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और एक अलग से मिनिमम 100 से 125 क्वेश्चन का जीके जीएस का सेट प्रैक्टिस जरूर करें पर डे। जो भी सेट प्रैक्टिस करे कम से कम उसका चारों ऑप्शन वाइज डिस्कशन, घर में मिले तो घर में, यूट्यूब पर मिले तो यूट्यूब पर, चाहे जहाँ भी, सारा डिस्कशन करें। रोज़ पर डे का रूटीन बनाएं। जो ये बात उन व्यक्तियों के लागू होता है जो व्यक्ति कहीं ना कहीं सारा विषय पढ़ चुके हैं, जो जनरल कंपटीशन में आए हैं, तो डेली 2 सेट जरूर बनाएं। जय हिंद, जय भारत। सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अब हम आपसे मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।